अस्सलाम वालेकुम। किचन विद दिनों में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ लच्छा दाल पराठा बनाना शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप देख सकते हैं आटा मैंने ले लिया। सिंपल पेड़ा मैं बनाऊँगी इसका, बिल्कुल सिंपल सा बनाना है। तो ये मैंने बना ली है। तो ये देखिए मैंने इसे हाथ की मदद से शेप दे लिया। अब थोड़ा सा मैं आटा इधर से स्प्रिंकल करूँगी और इसे बेल लूँगी। सीधी सी रोटी बेल लेनी है हमने गुलाई में। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया। अब मैं इस पे सारी रोटी पे घी लगाऊंगी। मैं देसी घी ले रही हूँ, आप डालडा भी ले सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, हाथ से इजीली लग जाता है सारी रोटी पे। तो ये देखिए सारी मैंने लगा लिया। अब मैंने पिज़्ज़ा कटर ले लिया है, इससे कटिंग करूँगी बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह। ये देखें ये इस तरह काटते जाएं आप। तो ये देखें आप इधर हाथ भी रख सकते हैं ताकि इजीली ये कट हो जाए। इस साइड पे रख लें, बिल्कुल बारीक बारीक से बनाएं, इससे लेयर अच्छी आएंगी। अगर आपके पास कटर मौजूद नहीं है तो आप छुरी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी सेम यही इसी तरह बनेंगी। ये देखें कितनी प्यारी इसकी बन रही हैं। तो ये हमने सारा कर लिया। अब मैं इसे बिल्कुल आराम आराम से आपने ऐसे ऐसे इस साइड से भी ऐसे करें। इकट्ठे करके दोबारा से हम इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो ये देखें पेड़ा हमारा बन गया है। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे कवर करके। 5 मिनट हो गए मुझे इसे रेस्ट दिए हुए। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सिंपल आटे से बनाना है तो सिंपल से बनाए। ये मैदे से भी बनता है, लेकिन मैंने वाइट वाला आटा यूज़ किया है जो सिंपल घर में यूज़ होता है, लेकिन वाइट आटा है। मैदे से भी ये बन जाता है। अब मैं हाथ की मदद से इसे प्रेस करूँगी। आप बेलने की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आराम आराम से करना है। इसके ऊपर ज़्यादा वज़न डाल के नहीं इसे बेलना। मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ, फिर लेयर्स अच्छी आती हैं। इसी तरह आप हाथ की मदद से प्रेस करते जाएं इसे। इससे लेयर्स बहुत अच्छी आएंगी। तो ये देखें हाथ की मदद से मैंने इसे कर लिया है। बस इतने साइज़ का, इससे बड़ा नहीं आपने करना वरना लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने तवा रख दिया गर्म होने के लिए। तो अब मैं पराठा डालूँगी बिल्कुल आराम आराम से उठा के। तो ये देखें बिल्कुल आराम से मैं डाल दूँगी इसे, हल्का हल्का प्रेस इधर कर लूँगी हाथ से। फिर फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है, लो फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ। घी अभी तक नहीं मैंने इसे लगाया। तो ये देखें अभी मैं इसकी साइड चेंज करूँगी 1 मिनट के बाद। ये मैंने लो फ्लेम पे से पका रही हूँ। तो 1 मिनट हो गया। अब मैं चुमटे की मदद से इसकी साइड चेंज कर लूँगी बिल्कुल आराम से।
साइड मैंने चेंज कर दिया। मैं इस पर देसी घी लगाऊंगी। घी पराठे को ज़्यादा ही लगता है। अब मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया। मीडियम फ्लेम पे से मैं कुक करूंगी, फिर साइड चेंज करके। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि लेयर जिसकी अब भी कैसे उठना शुरू हो गई हैं। अब 1 से 1.5 मिनट हो गया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इस पर गोल्डन गोल्डन कलर आया है। इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी इसे कुक कर लूँगी। लेयर्स आप इसकी देख सकते हैं कितनी प्यारी हैं। तो 1 मिनट तक मैं इसे इस साइड से भी कुक करूँगी। फ्लेम मैंने लो ही रखा हुआ है। लच्छेदार पराठे की फाइनल लुक अभी मैं आपको ये खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ये देखें कितने प्यारे इसमें लच्छे बने। ये देखें, ये देखें कितने प्यारे इसके लच्छे बने। ये बहुत इजी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।